निशा, जब भी मैं तुम्हें कॉलेज में अजय के साथ देखता था, अंदर ही अंदर बहुत जलता था। यकीन ही नहीं आ रहा कि आज तुम मेरी बाहों में हो और तुम मेरी बन चुकी हो, हमेशा हमेशा के लिए। अब तो तुम्हें यकीन हो गया है ना कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। Love you too. Oh God, कहाँ रह गया रोहित? Switch off. Oh God. सेक्सी, हमारा इंतजार कर रही हो या कोई नया पंछी आने वाला है? रोहित, एक तो लेट आते हो और ऊपर से बकवास कर रहे हो। अरे बाबा, आ तो गया ना। अच्छा प्रॉमिस, आज के बाद तुम्हें तंग नहीं करूंगा। प्रॉमिस प्रॉमिस, हर बार प्रॉमिस, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बाबा, अब नाराज होना बंद करो, हमें कुछ इश्क मोहब्बत के मजे तो लेने दो। रोहित, पीछे हटो, जाओ ना। कुछ तो शर्म करो, पब्लिक प्लेस है, कहीं भी शुरू हो जाते हो। अरे मेरी जान, प्यार किया तो डरना क्या? प्यार व्यार तो सब ठीक है, पर ये सब करने के लिए शादी करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब मैडम को शादी की चिंता होने लगी। पहले जब मौज मस्ती की तब नहीं सोचा। ठीक है, पर अब शादी कर लेनी चाहिए। अब बिना शादी के यूं ही कितने दिनों तक मौज मस्ती करते रहेंगे? ये सब उस निशा की वजह से हो रहा है। कमबख्त, प्यार जैसी और शादी सुनील से। पर उन दोनों ने शादी तो की ना, हमें भी कुछ सीखना चाहिए। ठीक है बाबा, अगर तुमने शादी का सोच लिया है तो कर लेते हैं शादी। वैसे इसमें हर्ज भी क्या है? पर मैं सोचता हूँ कि शादी करूँ किससे? तुमसे, प्रियंका से या साधना से? प्रियंका से? You, I hate you. तो आज तुम मेरे घर चल रही हो ना? क्यों? मेरी मम्मी से मिलने के लिए। मम्मी से क्यों? अब घूमना फिरना तो बहुत हो गया, शादी वादी करनी है कि नहीं? इतनी भी जल्दी क्या है? हम भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। और बड़े बूढ़ों से मिलने के बाद हमारे मिलने जुलने में रुकावटें आने लगेगी। रुकावटें? कैसी रुकावटें? यही कि लड़की में बिल्कुल शर्म हया नहीं है। मेरे लड़के को लेके यहाँ वहाँ भटकती रहती है। मेरे साथ रहकर तुम भी अक्लमंद होती जा रही हो। हाँ, तो क्या मैं बेवकूफ हूँ? अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम नाराज क्यों हो रही हो? मेरी मॉम कोई पुराने ख्यालात की नहीं है, वो भी मॉडर्न है। तुम उनसे मिलोगी तो खुश हो जाओगी। हटो मुझसे दूर। हसीनों के गुस्से के बारे में सुना था और आज देख भी लिया, सुभान अल्लाह। छोड़ो ये शेरो शायरी। जले हुए कबाब के जैसा हाय ये तेरा गुस्सा, लाल लाल गाल कश्मीर के सेब। हाँ? कोलगेट टूथपेस्ट जैसे तुम्हारे ये चमकीले दांत, या अल्लाह, गुस्से में you're simply great। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, बहुत पकाते हो तुम मुझे। 5 बजे मुझे अर्जेंट घर जाना है। क्यों? अर्जेंट क्यों? टीवी पर अमित जी की फिल्म आने वाली है। तो क्या? आई लव अमिताभ। क्या कहती हो? मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लाइफ पार्टनर के हिसाब से तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे अमित जी की फिल्में और उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। तो ठीक है, तुम जाओ अमिताभ के पास, मैं चला अपनी रेखा के पास। क्या अरे कहा? अरे, रेखा मतलब हाथ की रेखा। अच्छा, हाथ की रेखा। तो बोलो आई लव यू। आई लव यू प्रिया डार्लिंग। आई लव यू टू। पवन, पवन प्लीज गाड़ी थोड़ा आराम से चलाओ। हम बातें करते हुए आराम से चलते हैं। क्यों, रफ्तार से डर लगता है? आउच! पवन, पवन, प्लीज, ओके 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 ओके। पवन प्लीज, इस तरह मुझे मत देखो, मुझे कुछ होने लगता है। तुम्हें क्यों ना देखूं? तुम मेरी हो, तुम्हें देखने का हक मुझे है और मैं इस हक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलो हटो, बहुत बोर करते हो। तुम्हारी जादुई आंखों के सुरमे को मैं अपनी आंखों में बसा लूं, तुम्हारे जिस्म की अंगड़ाई को अपने रगों में बसा लूं, बस यही तमन्ना है मेरी। वाह जनाब, आप शायरी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं। तुम इसे शायरी समझो, ये तुम्हारी मर्जी। ये तो मेरे जज्बात है जो अल्फाजों की शक्ल में होठों से निकल आए। अब इसे तुम जो भी समझो। आज आपके दोस्त आने वाले थे, आए नहीं अभी तक। आते ही होंगे। हाय अजय।
अजय कांग्रेट्स। अरे वाह, नमस्कार भाभी जी। कांग्रेचुलेशन कांग्रेट्स यार। बढ़िया। थैंक्स। हाय अजय। हे कांग्रेट्स यार। हाय अजय। वाह भाई अजय, तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले। बिना बताए गायत्री मंदिर में जाके शादी कर ली। हाँ यार, आखिर तू भी हमारी बिरादरी में शामिल हो गया हाँ? वो कैसे? अरे यार, अब तू भी हमारी तरह शादीशुदा जिंदगी के मजे लेगा और हमारी तरह सैटरडे नाइट पार्टी से अटेंड करेगा। ये सैटरडे नाइट पार्टी क्या है? अरे भाई समझाते हैं, समझा देंगे। अजय, हमें अपनी वाइफ से नहीं मिलाओगे? और तुम्हारी वाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है। ओके फ्रेंड्स, मिलिए मेरी वाइफ से। सपना। सपना ये है पवन, साधना, प्रियंका, हाय। शक्ति, सुनील, नमस्ते। और ये है मेरा दोस्त रोहित, और ये उसकी वाइफ हाय प्रीति। डियर। भारतीय नारी। भाई वाह, मानना पड़ेगा अजय, बहुत खुशकिस्मत हो। काफी सुंदर है सपना। कॉलेज के जमाने में फ्लर्ट तो तुमने निशा के साथ किया, और शादी इतनी खूबसूरत लड़की सपना के साथ। रियली यू आर वेरी लकी डियर। खूबसूरत बीवी को जरा बचा के रखना अजय। वाह, इतनी खूबसूरती, उस पर ये कातिल मुस्कान, हमारा तो मन ही मचल उठा। हाय भाई, अपना भी दिल मचल उठा। क्यों निशा, तुम अपने प्यारे दोस्त अजय और उसकी खूबसूरत बीवी को बधाई नहीं दोगी? Why not? अजय, शादी मुबारक हो। थैंक्स। सपना, मीट माय फ्रेंड निशा। तो आप है निशा जी? जी हाँ, अजय की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। क्यों, आप दोस्त नहीं हैं आप? अब अजय पर हमारा हक कहाँ? अब अजय तुम्हारा हो गया है ना? अजय की तो मैं सिर्फ बीवी हूँ, पर दोस्त तो आप सभी हो। निशा और दोस्त। उस्मान भाई, मुबारक हो अजय मेरे दोस्त। हाय उस्मान। नमस्ते रशीदा भाभी। उस्मान भाई, सलाम अलैकुम। कैसे हो? कैसे हो उस्मान भाई? हाय सुनील। हाय। भैया, आप भाभी तो बड़ी सुंदर लेकर आए हो। लेकिन भाभी, एक बात याद रख लेना, मैं मेरे भैया की इकलौती बहन हूँ। अगर मेरे भैया को जरा सी भी तकलीफ हुई ना, तो मेरी सेहत देख रहे हो ना। मुझे ननन बनने पर मजबूर मत करना। भाभी, अजय मेरा इकलौता साला है, मगर है बहुत बदमाश। इसे कंट्रोल में रखना। अगर कोई बदमाशी करे ना, इस बंदे को याद करना, इसे 1 मिनट में सीधा कर दूंगा मैं। चलो छोड़ो जी। आए बड़े, ये मेरा भाई है। अगर इसे जरा सी भी तकलीफ हुई ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और आप तो घर चलिए, आपको तो मैं वहाँ बताती हूँ। अब क्या बताओगी मेरी माँ? सबके सामने बताऊँ क्या? घर चल के समझा करो। दोस्ती तो जिंदगी भर चलती रहेगी, क्यों अजय? मेरे ख्याल से दोस्तों अब हमें चलना अबे चाहिए। चुप ना, इसकी पार्टी पर आया, सूखे सूखे थोड़ा जाएंगे। हाँ, कुछ ये भी ठीक है। आओ दोस्तों। या लेट्स गो। हाँ चलो यार। आओ उस्मान भाई। हाँ। यार सुनील, तुम्हें तो पता है मैं Come on, खाने यार। पीने वाला आदमी नहीं हूँ। तुम्हें एंजॉय करो ना। चलो हम सब सपना के पास बैठते हैं। एंजॉय योरसेल्फ। मैं तो अपनी भाभी के पास बैठूंगी। बैठो मेरी माँ। निशा जी, आपकी भी शादी हो चुकी है ना? तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। माफ कीजिएगा, हम बस ऐसे ही पूछ बैठे। Here is yours. Cheers. 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 Cheers man, cheers. Cheers. यार एक बात बता, ये सैटरडे नाइट वाली बात क्या थी? सैटरडे नाइट का मतलब की क्लब। मतलब वहाँ हम सब इकट्ठा होते हैं अपनी बीवियों के साथ, और फिर
एक्सचेंज। क्वाइट इंटरेस्टिंग है, मगर मुझे अब भी पता नहीं चला आप तो क्या बात कर रहे हैं। देख भाई, सारा हफ्ता तो हम लोग काम में बिजी रहते हैं और हर रात वही बीवी। इट्स रियली बोरिंग यू नो, दैट्स व्हाई वी नीड चेंज। इसका मतलब दूसरी लड़कियां? यार, इसे खुलकर समझाना पड़ेगा। देख भाई, जब हम किसी चीज से बोर हो जाते हैं ना, तो ऑब्वियस ही बात है हमारी बीवियां भी बोर होती होंगी। और जब हम लोग सब सैटरडे नाइट को इकट्ठा होते हैं तो वहां पर आपस में ही एक्सचेंज। क्या बात कर रहा है यार? इससे एक फायदा भैया, एक तो वहां पर किसी को पता नहीं लगता, और दूसरा वहां पर मजे ही मजे। भी कमाल हो यार। वैसे मजे बड़े आते हैं, और हाँ जलसे भी हैं। हाँ तू, तेरा प्यार, शायद निशा मेरी बीवी, वो भी तुझे मिल सकती है। आना जरूर तू। स्वीट हार्ट, या बेबी। वी आर गेटिंग लेट। सारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे हैं। Okay. तो चलें? चले दोस्तों, चलो। चलो। वैसे भी अजय की बेकरारी बढ़ती जा रही है। बाय। बाय डियर। सॉरी ओके सी देन नेक्स्ट सैटरडे। अजय, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखो सपना, इससे पहले तुम मुझसे कुछ कहो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने तुमसे शादी सिर्फ मम्मी डैडी की खुशी के लिए, I mean, तुम्हें तो मालूम ही है मैं निशा से कितना प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करना चाहता था, मगर मैंने सिर्फ मम्मी की जान बचाने के लिए और उनकी खुशी के लिए तुमसे शादी की है। तो अजय, हम सिर्फ समाज और हमारे माता पिता को दिखाने के लिए पति पत्नी हैं। अजय, आप भूल रहे हैं कि आपने हमें मंगलसूत्र पहनाया है, अग्नि को साक्षी मानकर मेरे साथ 7 फेरे लिए। क्या इन सब का आपके लिए कोई मतलब नहीं? आपने अपनी माँ की जान बचाने के लिए मेरी जिंदगी को ही मार डाला। आई एम सॉरी सपना, मगर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन एक रास्ता और है जिस पे चलकर हम दोनों खुश रह सकते हैं। मैं भी खुश रहूंगा, मुझे अपना प्यार भी मिल जाएगा और तुम्हें भी अपनी पत्नी होने का हक मिल जाएगा। अजय, आप क्या कह रहे हैं? हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। देखो सपना, आज की हाई सोसाइटी में हर कोई ब्रॉड माइंडेड होता है। मेरे सारे फ्रेंड्स भी ब्रॉड माइंडेड हैं। वो अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं और हमेशा खुश रहना चाहते हैं। इसीलिए हर वीकेंड में वो लोग अपनी बीवियों के साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहाँ अपनी अपनी बीवियों को एक्सचेंज करते हैं। सारी रात मजे करने के बाद फिर वही नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ उनकी पार्टीज में आओ। वहाँ मुझे निशा भी मिल जाएगी और बाकी की जिंदगी हम लोग भी हंसी खुशी बिता लेंगे। इसका मतलब अजय, आप चाहते हैं कि हम आपका प्यार पाने के लिए आपके उन दोस्तों के साथ सो जाएं? तो क्या हुआ, उनकी वाइफ भी तो यही करती हैं। यही तो दुख की बात है अजय। आज हमारे देश में जहाँ नारी को संस्कृति की देवी माना जाता है, वहाँ ऐसी औरतें भी हैं। लेकिन सॉरी अजय, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ।
बेशक हम आपका प्यार पाना चाहते हैं, आपकी पत्नी होने का हक पाना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं। इससे तो अच्छा होता कि हमारी शादी ना हुई होती। अब जब हमारी शादी हो चुकी है तो हम अपने माता पिता और समाज के लिए सिर्फ दिखावे के लिए ही पति पत्नी होंगे। और जब तक आपके दिल में हमारे लिए बेशुमार प्यार नहीं आ जाता, हम आपका इंतजार करेंगे अजय, हम आपका इंतजार करेंगे। मम्मी डैडी की तरह तुम भी तक क्या सिखाया था